हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग में ना मैंने 2 दिन का वीडियो एडिटिंग करके दो वीडियो एक ही साथ मैंने एडिटिंग कर दिया है। 2 दिन का, बृहस्पतिवार का और फिर शुक्रवार का। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार के दिन ना मैं विष्णु भगवान का व्रत करती हूँ, तो इस दिन मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं डेली 5 बजे उठती हूँ या 4:30 बजे, लेकिन उस दिन क्या होता है ना, बृहस्पतिवार के दिन 3:30 या 4 बजे के लगभग उठ जाती हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान का पूजा जो होता है ना, वो सूर्योदय से पहले ही किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग मेरी पूजा हो चुकी है। कथा करते करते ना एकदम साफ हो जाता है, बाहर उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे आरती वगैरह मैंने दिखा दिया है भगवान जी को पूरे घर में। उसके बाद ना जब आरती कर रही थी तो बच्चे भी उठ गए थे घंटी की आवाज सुनकर। तो अभी दोनों नहाने धोने चले गए हैं, तब तक मैंने यहाँ पे अपना जो किचन में आके आटा लगा लिया, क्योंकि बच्चों का स्कूल है मॉर्निंग, तो अभी उनको भेजना भी है मुझे स्कूल। और ना सभी स्कूल में छुट्टियां पड़ गई है गर्मी की, लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल में ना अभी नहीं पड़ी है। पता नहीं कब से देंगे, कि गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टी होगी तब जाके मेरे बच्चों के स्कूल में भी छुट्टी होगी, शायद मुझे यही लग रहा है। क्योंकि अभी तक ना इनके स्कूल में छुट्टी नहीं पड़ी है। यहाँ भी मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ भी अगल बगल में बच्चे सब है, तो उन सब के स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई है, लेकिन पता नहीं इनकी कब पड़ेगी। फिर आटा मैंने लगा लिया था, और उसके बाद ना सब्जी बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि फिर लेट हो जाता। 6, 6:30 या 7 बजे के लगभग में इनकी गाड़ी आ जाती है स्कूल वाली। तो इसलिए फिर फटाफट से मैंने सत्तू में सारे मसाले मिला के, और यहाँ पे सत्तू वाला मैं पराठा बना दूंगी बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखिए ना, बच्चे बच्चे जो है ना खुद से मतलब नहा धो लेते हैं ना, उतना मेरा जो है टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। नहीं तो फिर और भागम भाग वाली वो हो जाती है मुझे। तो यहाँ पे बच्चे जो है अपना शर्ट वगैरह पहन लिए। मैं फिर जब नाश्ता बना के जाऊंगी ना, तो बेटी का अपना बाल बांधूंगी, और सत्यम का भी थोड़ा बहुत ड्रेस वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अपने से पहनता है ना तो थोड़ा सा मतलब उतना ढंग से नहीं पहन पाता है, लेकिन इतना कर लेता है ना, बाद में जाके मैं ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे इनको मैंने दे दिया है नाश्ता, और इन सबको फिर मैंने स्कूल भेज दिया था। और यहाँ से फिर शुरू हो जा रहा है शुक्रवार का वीडियो। तो यहाँ से उस दिन भी बच्चे स्कूल गए हुए थे, शुक्रवार को भी। तो यहाँ पे देखिए अभी ना, यहाँ पे टाइम हो रहा था 10, 10:30 का टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे ढेर सारे कपड़े मेरे थे, तो सारे के सारे कपड़े मैं लेके आ गई थी फोल्ड करने के लिए। और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि क्या बताऊं। ऐसे ना मतलब 4-5 दिन पहले ना मौसम बहुत अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बादल लगा हुआ था आकाश में, और मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती रहती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, हवा भी बंद है, और बादल भी खत्म हुआ है, खत्म हो गया, बारिश भी नहीं हुई, और बादल पता नहीं कहाँ चले गए। तो हो यहाँ पे मैंने पहले बालों को ना ऊपर करके ऐसे ही मैं क्लचर लगा लेती हूँ। मुझे ना जूड़ा बनाने नहीं आता है। बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा हेयर स्टाइल वगैरह बनाते हैं, जूड़ा उड़ा, मुझे कुछ भी नहीं आता है। सिंपल सादा सा मैं मोड़ के ऊपर लगा लेती हूँ क्लचर। और यहाँ पे कपड़े सब थे, तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ में मतलब कपड़े भी जो है अपना फोल्ड करके रख लूंगी। और मुझे ना कपड़े फोल्ड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मुझे जितना कपड़ा धोने में मेहनत नहीं लगता है ना, उतना ज्यादा मुझे फोल्ड के मतलब तह लगाकर कपड़े रखने में बहुत ज्यादा वो होता है। भले में सूख जाता है कपड़ा तो ला के तुरंत रख देती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो छोड़ दी तो समझिए फिर उसी पे 2-3 दिन के कपड़े मैं इकट्ठा करती जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख लिया है। और उसके बाद ना यहाँ पे ये अलमारी ठीक करने में आ गई थी, इसी में कपड़े मुझे रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इसी में मैं बच्चों की बुक वगैरह भी रखती हूँ। और ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें मैंने अपनी चूड़ियां वगैरह रख रखी है। मेरा जितना भी सामान है मेरा खुद का, वो मैं रखती हूँ। बाकी एक में तो मैं कपड़े रखती हूँ, और सबसे नीचे वाले में यहाँ पे बच्चों की जो कॉपी किताब होती है ना, वो मैं रखती हूँ। तो बच्चे भी है ना, वो डेली का डेली जो है कॉपी किताब बिखरा ही देते हैं, रूटीन के हिसाब से निकालते हैं ना, तो इधर उधर कर देते हैं। मैं दोनों भाई बहन का ना अलग अलग करके रखती हूँ, इसका बुक वगैरह अलग रखती हूँ, और सत्यम का अलग रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना दोनों मिक्स कर देते हैं। दिन भर में कितना बार ये सब ना इधर उधर करते रहते हैं। तो 2-4 दिन के बाद ही फिर मैं ठीक करती हूँ। मैं ठीक कर देती हूँ, फिर वैसे ही कर देती हूँ, 2-4 दिन में छोड़ देती हूँ। बीच में फिर मैं ठीक करती हूँ, जिस दिन मुझे टाइम मिलता है उस दिन मैं फिर सबका रूटीन के हिसाब से फिर दोनों का अलग अलग छांट के रख देती हूँ। तो फिर 1 हफ्ते तक या 4 दिन 5 दिन तक ये लोग ऐसे ही निकालते हैं और बिखराते रहते हैं। तो ये रहता है कि इसके अंदर रहता है ना, तो कोई देखता नहीं है, पर्दा में लगा देती हूँ। और कुछ बुक वगैरह ना टेबल पर भी रख दिया था, रूटीन के हिसाब से बुक ले जाना होता है ना, तो जो निकलता है जिसकी रूटीन रहती है वो ले जाती है, जो ले जाता है, और जो बाकी बैग में से निकालता है
वो ऐसे ही टेबल पे रख के चला जाता है, तो उसको भी उठा के मैं लेके आ गई थी। और अभी यहाँ पे देखिए मैं सबको ठीक करके फिर रख देती हूँ। फिर तो ये फैला ही देगा 2-4 दिन में फिर जस का तस हो जाता है। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज़ मतलब आप चाहे जितना भी कुछ ठीक करके रखो ना, वो बिखरा ही देते हैं और मेरे बच्चे तो ज़्यादा करके बिखराते हैं। पता नहीं किसी-किसी के मैं घर जाती हूँ ना, चाहे किसी-किसी का घर में देखती हूँ ना, तो छोटे-छोटे बच्चे भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका घर जो है ना बिल्कुल साफ-सुथरा और बिखरा हुआ नहीं रहता है। हर जो भी सामान रहता है ना, वो अपने जगह पे रहता है, लेकिन हमारे घर में ऐसे नहीं होता। मेरे घर में तो बिल्कुल बेड बेड पर का ना बेडशीट भी एक जगह नहीं रहती है, पूरा बिखरा देते हैं। जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो थोड़ा देर मैं साफ करती हूँ ना, तो जब तक स्कूल से नहीं आए रहते 1-2 घंटा के लिए मेरा रूम बहुत बढ़िया साफ रहता है, फिर जस का तस ही हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये ना पूरा मुझे ठीक करने में ना आधा 1 घंटा लग गया था। पूरा ठीक करके रख दी, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी कपड़े धोने। कल बृहस्पतिवार था तो कपड़ा मैंने नहीं धुला था, तो कल के भी कपड़े हैं और आज के भी कपड़े हो गए हैं, तो 2 दिन के कपड़े सबको मैंने सर्फ में भिगो के रखा था। तो अभी मैं यहाँ पे सारे कपड़े धो लेती हूँ और यहाँ पे ना ऐसे मेरा मन था कि मैं मशीन में ही कपड़े डाल दूँ, लेकिन ना बच्चों का ना व्हाइट कलर का शर्ट है यूनिफ़ॉर्म स्कूल का, तो वो ना मतलब मशीन में अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते। कॉलर या कफ वगैरह जो होते हैं वो अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको भी भिगा के रखा था। तो फिर सारे कपड़े मैंने भिगा के रख दिए कि चलो उसको धोना ही, 4 व्हाइट कलर के शर्ट है, तो फिर कपड़े भी मैं धुल ही लूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैं ब्रश से मार-मार के धुल रही थी, साबुन भी लगा रही थी। और यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का शर्ट है। व्हाइट कलर का शर्ट ना गर्मी में बच्चों को पहनाने वाला बिल्कुल नहीं रहता है। इतना गंदा करके आते हैं ना स्कूल, ठंडी में तो चल जाता है, लेकिन गर्मी में ना एक ही दिन में इतना ज़्यादा गंदा करके आ जाता है ना, मेरा बेटा तो और बहुत ज़्यादा गंदा करता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब एकदम उसका आस्तीन देखिएगा ना शर्ट का, बाजू देखिएगा ना तो लगेगा कि जैसे एकदम रगड़ के आया है डेस्क बेंच पर, एकदम काला-काला हो जाता है। बेटी का तो थोड़ा साफ भी रहता है, लेकिन बेटे का बिल्कुल भी साफ नहीं रहता है। तो यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, उसको खंगाल के फिर शर्ट पे ना नील चढ़ा दिया था मैंने स्कूल के शर्ट पे, और बाकी जो कपड़े थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पे फैला दूँगी बालकनी में ही। कल साड़ी पहनी हुई थी ना, तो वो भी साड़ी मैंने धुल दिया था। और साड़ी तो कल मैं थोड़ी देर पहनी थी, बाकी खोल ही दी थी। देखा ही था आप सुबह ने, ना पिन वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया था। क्योंकि साड़ी जो है ना मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी देर भी नहीं। अब आदत सी छूट गई है ना, तो इस वजह से। तो अभी कपड़े फैला दूँगी और अभी बच्चे नहीं आए हुए, तब तक देखती हूँ फिर मैं क्या करती हूँ। तो ये देखिए कपड़े फैलाए, उसके बाद मुझे लग गई थी प्यास, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा-सा ना नाश्ता तो ऐसे कर ली थी, लेकिन व्रत करो ना उसके कल होके कुछ लगता है कि कुछ चटपटा या तीखा-मीठा ये सब खाए। तो अभी तो कुछ था नहीं खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं सत्तू बना के पीती हूँ। तो यहाँ पे ठंडा पानी लिया था, उसमें सत्तू डाला, नींबू डाला और काला नमक, बस यही डाल के, और थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा था, वो मैंने डाल दिया था, वो शायद इसमें ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से घोल लिया है और बस अब जाके आराम से बैठ के मैं पंखे की हवा में थोड़ी देर बैठ के सत्तू पी के उसके बाद फिर मैं अपना जो है अगला काम करूँगी। यहाँ पे ना मतलब सत्तू ना गाँव से पिसवा के आता था ना, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता था। ये मार्केट से लेके आए, वो भी पैकेट वाला मुझे नहीं मिला, खुला मिला, तो उसका टेस्ट मुझे उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। यहाँ पे देखिए फिर थोड़ी देर बाद ना थोड़ा देर मैंने अपना इधर-उधर किया, रेस्ट किया, उसके बाद आ गई कि चलो बच्चों को आने में अभी थोड़ा-सा मुझे लगा टाइम है, तो मैं यहाँ पे आ गई कि ब्लाउज़ थोड़ा-सा मुझे कट करना है। ब्लाउज़ का पीस अस्तर मैंने कट कर लिया था रात को ही। मैंने कहा कि चलो अभी सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कल मैंने ब्लाउज़ सब सिला था वो सब है। एक मतलब अस्तर वाला सिला था और एक ये कॉटन का सिला था। कल मैंने 2 ब्लाउज़ सिले थे, तो इन सब की भी तुरपाई वगैरह करनी है, तो सिल जाते हैं ना तो सब मैं एक ही साथ में तुरपाई वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे ब्लाउज़ को मैंने इस झोले में करके रख दिया है कि एक ही साथ बैठूँगी तुरपाई करने तो हो जाएगा। और एक देखिए एक ब्लाउज़ ये सिला था, तो इसको मैंने रेडी कर दिया है, काज बटन सब लगा दिया है। और ये ना यहाँ पे सिलाई का ही आइटम सब इसमें रहता है, कतरन-फतरन एक जगह मैं इसमें रखती हूँ ना, तो ठीक रहता है, बिखरता नहीं है। तो अभी मुझे जो ब्लाउज़ कट करना है ना, तो मैं देख रही थी कि उसी को मैं कट कर लूँ। तो यहाँ पे मतलब अस्तर तो मैंने 2 ब्लाउज़ का रात में ही कट किया था, अभी सिलने का सोच रही थी कि मैं जाके बैठ के अब सिलूँ। तो यहाँ पे इसको खोल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, इसकी ना फुल आस्तीन मुझे बनानी है और मतलब
3/4 वाली जो आस्तीन होती है ना, वो मुझे बनानी है। तो चलिए अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सोचा, मैंने दोनों ब्लाउज के पीसेस रख लिए। चलो दोनों ब्लाउज के पीसेस कट कर लूंगी, देखूंगी सिल पाऊंगी तो आज ही दोनों सिल लूंगी, नहीं तो फिर कल एक सिला जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे बैठी, तो ये देखिए इंची टेप वगैरह मैं सब लेके बैठ गई थी कि अब मैं यहाँ पे कट कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये साड़ी का ब्लाउज है, और ये आती है ना एक बनारसी टाइप की साड़ी आती है, आर्ट सिल्क की साड़ी बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं, वही वाली साड़ी है। तो यहाँ पे मैंने पहले मैं सोची ना यहाँ पे आस्तीन जो है वो निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आस्तीन की लंबाई देख रही थी कि आस्तीन की लंबाई कितनी, मतलब 10 इंच का मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा पहले मैं आस्तीन का निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो बचेगा ना उस पे मैं मतलब पार्ट निकाल लूंगी, दोनों पार्ट ब्लाउज के। और यहाँ पे देखिए मैं इतनी, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज आंख के सामने रहती है और दिखती नहीं। तो देखिए चाक मिट्टी ना यहीं पे मेरे सामने रखी हुई थी और मुझे मिली नहीं। मैंने कैंची उस पे रख दी, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो अस्तर कट की हूँ ना, तो उसको बिछा के कट कर लूंगी। तभी मेरे बच्चे भी स्कूल से पढ़ के आ गए थे। तो यहाँ पे मैं आ गई बच्चों के, मतलब गाड़ी आती है ना तो नीचे हॉर्न मारता है, तो मुझे पता चल जाता है कि बच्चे मेरे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी बाहर, और जब तक मैं बाहर नहीं निकलती हूँ तब तक गाड़ी वाले जो है ना वो हॉर्न मारते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बाहर गेट खोल के, और ये दोनों भी आ गए हैं। तो बस यहाँ पे इतना, मतलब आते हैं ना तो ये दौड़ते हुए आते हैं, पता नहीं स्कूल में कैसे ये लोग रहते हैं। घर पे आएंगे ना तो एकदम से आते ही लिपट जाएंगे दौड़ के। दो मतलब 3-4 घंटे में ही ना ये लोग एकदम से बेचैन हो जाते हैं, और आए और बस गले मिलने लग जाते हैं। और ये देखिए इसकी ना, मेरी बेटी की आदत है कि स्कूल से आते ही वो फरमाइश अपना कर देगी कि मम्मी मुझे ये खाना है। बस यहाँ पे उसकी आज फरमाइशी हो गई थी कि मम्मी मुझे पूरी खानी है। और मैंने सुबह भिंडी की भुजिया बनाई थी ना, तो वो सुबह ही बोल रही थी कि मम्मी मुझे पूरी ले जाना है लंच में, लेकिन मैंने सत्तू वाला पराठा रख दिया था। तो अभी उसकी डिमांड थी कि पूरी खाना है। पता नहीं बच्चे लेके आते होंगे ना, तो वो लंच में देखती होगी ना, तो वही चीजें आके वो घर में कहती कि मम्मी मुझे ये चीज खानी है। तो अभी यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने चेंज करवा दिए थे, और गर्मी इतनी ज्यादा है तो क्या ही बच्चे कपड़े पहनेंगे, वही बनियानी पहनते हैं और बस टी शर्ट वगैरह तो कभी कभार ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो डाल लेते हैं। और यहाँ पे बस फिर मैंने पूड़ी बेली और फटाफट से मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ तल दी थी, और बच्चों को फिर खाने के लिए दे दिया था। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, दोपहर के टाइम में भी मन नहीं करता है खाना बनाने का, लेकिन बच्चों के लिए ना बनाना ही पड़ता है। और अभी हस्बैंड जी नहीं है ना, तो फिर मैं भी थोड़ा सा आलस कर देती हूँ, क्योंकि वो जब थे ना तो उनका सुबह, मतलब बच्चों के लिए तो कुछ अलग से बनाती ही थी लंच के लिए, लेकिन फिर उनको ड्यूटी ले जाने के लिए बनता था कुछ खाना, तो उसी में फिर मैं उसी टाइम दोपहर दोपहर के लिए भी बना लेती थी खाना। लेकिन अभी क्या है कि बच्चों को भी सिर्फ सुबह नाश्ता बना देती हूँ, तो बच्चों के लिए जो नाश्ता बनाती हूँ टिफिन के लिए, तो उसी में से मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, तो वही हो जाता है मेरा भी। तो अभी दोपहर में मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई थी तो बच्चों को दिया है। यहाँ पे देखिए हमने थाली लगा ली है, भिंडी की सब्जी थी और मिर्ची का अचार मैंने ले लिया था, और पूरी ले ली थी। तो बस यहाँ पे अब आ गई हूँ खाना लेके, और बच्चों के साथ बैठकर मैं भी खाऊंगी, बच्चों को भी खिला दूंगी और मैं भी खा लूंगी। और बेटा मेरा था ना, वो अपना टिफिन में छोड़ के लाया था, उसने कहा मतलब ये तीन तीन वो रखवा के ले गया था सत्तू का पराठा, लेकिन इसने एक ही खाया था। कह रहा था मम्मी भूख नहीं है था मुझे। तो ये अभी अपना लंच खा रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको इसको भी पूरी, फिर मैंने पूछा तो कहा नहीं मम्मी अभी मैं खा लूंगा तब मैं ले लूंगा। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को खिला दिया है और मैं भी खा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।